नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं ज्योतिष आचार्य हरीश गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन को लेकर इनसे कुछ विशेष बातें। आचार्य जी, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर रक्षाबंधन 18 को है या फिर 19 को है, क्योंकि दर्शक इन दो तारीखों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। देखिए, रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन का पर्व श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार बड़ा दुर्लभ संयोग रक्षाबंधन पर बना है क्योंकि सोमवार के दिन है। इस बार सावन सोमवार से शुरू हुआ और सोमवार पर समाप्त हो रहा है और इस सोमवार को रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जा रहा है। तो 19 अगस्त को ये पर्व मनाना शुभ होगा। यदि शुभ संयोगों की बात करें तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, रवि योग, शुभ योग, इस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। वहीं ज्योतिष की बात करें, ग्रहों की बात करें तो सूर्य की राशि सिंह में त्रिग्रही योग बन रहा है, यानी कि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में 1 साल बाद पहुंचे। वहां पर बुध विराजमान है, वहां शुक्र विराजमान है। ज्योतिष में इन तीनों ग्रहों की बहुत महत्ता है, प्रमुखता है। सूर्य वहां पर पहुंच करके बुध के साथ मिलेंगे और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे। सूर्य शुक्र के साथ मिलकर के शुक्रादित्य योग बनाएंगे। वहीं शुक्र और बुध के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों योगों को धनदायक योग बताया जाता है। तो इस बार की श्रावणी पूर्णिमा बेहद खास है। 19 तारीख को है। आप सोमवार का दिन है तो भगवान शिव की उपासना करें। पूर्णिमा है तो भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। इस तरह से आप यदि पूजा करते हैं और रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो बहनों को भी और भाइयों को भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जीवन में खुशहाली आएगी, भाई की दीर्घ आयु होगी। तो इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास है जी। एक सवाल और है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन पर हम क्या करें और क्या ना करें, ऐसा कुछ उपाय बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस बार भद्रा की बहुत चर्चा चल रही है कि भद्रा क्या है, कब राखी बांधी जाएगी, कितने समय से बांधना शुरू होगा। तो हम सभी दर्शकों को बता देते हैं कि इस बार भद्रा सुबह 5:53 से शुरू होगी और लगभग 1:32 पर समाप्त होगी। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन भद्रा 3 जगह गमन करती है। स्वर्गलोक की भद्रा होती है, पाताल लोक की भद्रा होती है और धरती की भद्रा होती है। जब धरती की भद्रा हो तब कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो शुभ कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होता, उनमें अनेक तरह के विघ्न आते हैं और सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन यदि भद्रा स्वर्ग लोक की है या पाताल लोक की है तो ये भद्रा उत्तम फलदायी होती है। इस बार जो सावन का रक्षाबंधन का पर्व है उस दिन भद्रा पाताल लोक की है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। शास्त्रों के मुताबिक पाताल लोक की भद्रा धनदायक होती है, धन वृद्धिदायक होती है। इसलिए आप भद्रा का बिना विचार किए सुबह से ही आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और यदि आपके मन में जरा भी संशय है, क्योंकि शक होता है, संशय बना होता है, तो मन में उठापटक चलती रहती है। यदि जरा भी संशय हो आपको भद्रा को लेकर के, मैं तो ये कहूंगा आप सुबह से पर्व मनाइए। ये भद्रा पाताल लोक की है, सबका कल्याण करने वाली है, धनदायक है। लेकिन आपके मन में संशय है तो आप 1:32 पर ये भद्रा पाताल लोक की भी समाप्त हो जाएगी। तो आप 1:32 के बाद इस पर्व को मनाएं, अपने भाई को राखी बांधें, उसका तिलक करें। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए मैं बता देता हूं कि भाई की कामना के लिए, ये भाई और बहन का सबसे बड़ा पर्व है। 2 पर्व होते हैं, एक तो रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज, जो हम दीपावली के पर्व के दौरान मनाते हैं।
इन दोनों पर्वों में क्या अंतर है कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर जाती है और भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर के टीका कराता है। ये दोनों पर्वों में जो बड़े पर्व हैं भाई बहन के, उनमें अंतर है। तो बहनें अपने भाई के घर जाकर के उसका रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। अब तिलक करते वक्त क्या सावधानी रखें, रक्षा सूत्र बांधते समय क्या सावधानी रखें? देखिए, आप अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाइए और बहन का मुंह उत्तर दिशा की ओर। इस तरह से बैठ करके भाई बहन रक्षाबंधन पर्व बनाएं, भाई को टीका करें और उसके रक्षा सूत्र बांधें। भाई के जब तिलक कर रहे हैं तो तिलक इस उंगली से करना है, इस उंगली से तिलक करिए और तिलक लगाने के बाद अक्षत अवश्य लगाइए। चावल शास्त्रों में धनदायक बताया गया, धन धान्य की कमी नहीं रहती, तो चावल लगाए बिना टीका पूरा नहीं होता। तो चावल अवश्य लगाइए और चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल का ही प्रयोग भाई को तिलक करते समय अवश्य करिए। और इस समय अगर कोई कपड़े का रंग या किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में पूजा से संबंधित कपड़ों का, वस्त्रों का विधान बताया गया है। हमें भाई हो या बहन हो, दोनों को पीले रंग के वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र, मेहरून रंग के वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र, इस तरह के वस्त्र पहनने से शुभता प्राप्त होती है। काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, इस बात का विशेष ध्यान रखें, काले वस्त्र ना पहने, क्योंकि काला कपड़ा जो है वो अशुभ माना जाता है। इसलिए काले वस्त्र को बिना पहने आप कोई भी रंग का प्रयोग, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए हमें कि रक्षाबंधन में यदि कोई बहन अपने भाई से दूर है और वो भाई को राखी नहीं बांध पा रही है, तो ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे वो जहाँ पे भी है वो अपने भाई के लिए अपना प्यार भेज सके और घर बैठे राखी बांध सके। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत सारी बहनें हैं जो अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांध पाती हैं। इसके कई उपाय हैं। यदि आपने पत्राचार के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से राखी बांधी है, तो उस राखी को जब मुहूर्त शुरू होता है तो बहन भाई को फोन करे कि भैया, और उस समय तक, जब तक भाई के रक्षा सूत्र बहन ना बांध ले, तब तक उसको भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। उतने समय तक व्रत रख करके भगवान से अपने भाई की लंबी दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना भगवान से व्रत पूर्वक करनी चाहिए। बहन को भोजन नहीं करना चाहिए जब तक वो भाई को राखी ना बांध ले। अब जैसे ही उसकी राखी पहुंच गई है तो वो अपने भाई को फोन करके कहे, भैया अब आप, तो वो भाई अपनी बेटी से भी राखी बंधवा सकता है, क्योंकि वो बहन का रक्षा सूत्र है। अपनी पत्नी से भी बंधवा सकता है। इस रक्षाबंधन पर्व की यदि हम कथा की बात करें तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। देवासुर संग्राम के समय जब देव और असुरों में संग्राम हो रहा था, तब इंद्र बहुत परेशान थे। विजय श्री प्राप्त नहीं हो रही थी और सालों हो गए थे इस युद्ध को। तब इंद्राणी ने, उनकी पत्नी ने, उनको एक रक्षा सूत्र कहा दिया और कहा कि ये किसी योग्य ब्राह्मण से, सुयोग्य ब्राह्मण से आप इस रक्षा सूत्र को बंधवा लीजिए तो आपको विजयश्री प्राप्त होगी। और उनका तिलक किया और उनको युद्ध में भेजा। इस तरह से रक्षा सूत्र देने से, ब्राह्मण के द्वारा बंधवाने से उनको विजयश्री प्राप्त हुई। तो आप अपनी पत्नी से भी, यदि आपकी बेटी नहीं है बहन भाई के, तो अपनी पत्नी से भी बहन के इस रक्षा सूत्र को बंधवा सकते हैं। अब किसी कारणवश, दूसरा उपाय, यदि आपकी राखी नहीं भी पहुंची है तो बहन ये करे कि किसी एक गोले पर टीका करे। गोला जो होता है सूखा, जो उसको पूजा में प्रयोग किया जाता है, उस गोले पर टीका करे और उसके सामने रक्षा सूत्र रख दे और कामना करे कि मेरे भाई को इस मेरे रक्षा सूत्र की कृपा प्राप्त हो और उसको दीर्घायु हो, उसके जीवन में खुशहाली आए। तो इस तरह से भी बहनें इस रक्षाबंधन के पर्व को भाई से दूर होने के बाद भी मना सकती हैं और जब भी भाई से मिले तो वो गोला उस भाई को दे दे। इस तरह से रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है। इसके लिए कोई मंत्र भी है? हाँ, देखिए,
रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र शास्त्रों में है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाहम प्रतबदनामी रक्षे माचल माचल। ये भी पर जो येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, जो राजा बलि थे, ये पर्व उनसे भी जुड़ा हुआ है। जब राजा भगवान ने वामन अवतार लिया तो राजा बलि उनके आगे असुर थे, असुर कुल में पैदा हुए लेकिन भगवत भक्त थे। तो उन्होंने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया, तो भगवान ने उस यज्ञ को खंडित करने के लिए वामन अवतार लिया, छोटे वामन के ऊपर में आए और राजा बलि से कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दो। तो शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु थे, उन्होंने बताया कि इनको ये वचन मत देना, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, ये तुमको इसमें विघ्न डालने आए। तब राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा जब भगवान सामने आ ही गए ठाकुर जी, तो अब मुझे रोकना ही नहीं। उन्होंने कहा मैं आपको वचन देता हूं, आप जो चाहे वो मांग लीजिए। तब उन्होंने एक ही पग में उनके सारे राज्य को नाप दिया। 3 पग की बात हुई थी, तो तीसरा पग कहाँ रखना है, तो राजा बलि ने अपना सिर झुकाया कि भगवान आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान मैं ये चाहता हूं कि मुझको आपका दर्शन हर वक्त होता रहे। तब भगवान को उनके राज्य में पाताल लोक में जाके रहना पड़ा। अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई, उन्होंने कहा भगवान मेरे पति कहाँ चले गए। तब उनको ये बताया गया कि वो पाताल लोक में है। तो लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास गई, उन्होंने उनको भाई कहकर के आवाज लगाई और उनके रक्षा सूत्र बांधा, उनको भाई माना। राजा बलि ने कहा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे पति आपके दरबार में, उनको छोड़ दो। तो राजा बलि के माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी। ये भी कथा इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस मंत्र में आता है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाहम प्रतबदनामी रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र से आप राखी बांध सकती हैं। ये मंत्र नहीं भी आता तब आप मानसिक रूप से केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना करिए, जो भी आपकी बहन के इष्ट देव हैं या आपके कुल के देव हैं, कि हे कुल देवता मेरे भाई की रक्षा करो, उसके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो। ये स्मरण करते हुए भाई को राखी बांध सकते हैं। अब एक सवाल और है जो शायद सभी जानना चाहते होंगे। वैसे तो बढ़ते हुए जनरेशन में आजकल हर कोई अपने बहनों को मोबाइल या कोई भी चीज़ें गिफ्ट करता है, बट आपके अनुसार बहन को ऐसा क्या गिफ्ट करना चाहिए जो बहुत ही उचित हो? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक तो अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। वो गिफ्ट नहीं है, वो दान है। शास्त्र भी कहते हैं कि बहनों को दान करने से, बेटियों को दान करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। तो रक्षाबंधन के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। अब वो दान आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मैं ये बता देता हूं कि क्या नहीं दान करना। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कीजिए बहन, लेकिन क्या नहीं दान करना है उसको मैं बता देता हूं। देखिए काले वस्त्र भूल कर भी बहन को दान न करें। दूसरा, कोई भी नुकीली वस्तु बहन को दान नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ भी नुकीला हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी कांच की वस्तु नहीं देनी चाहिए, इससे भी जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। उसके अलावा आपकी जो सामर्थ्य है, यदि आप सोने का उपहार देना चाहते हैं दीजिए, बहुत उत्तम है। चांदी का देना चाहते हैं बहुत उत्तम है। आप वस्त्र देना चाहते हैं बहुत उत्तम है। आप धन देना चाहते हैं धन दे सकते हैं। आप मोबाइल देना चाहते हैं मोबाइल भी दे सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई, नुकीली वस्तु, कांच की वस्तु और काली वस्तु और काले वस्त्र, ये दान बहन को नहीं करने चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।